ओके सो स्टार्ट करें, शुड वी स्टार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो हेडिंग इज LCM and HCF of polynomials and rational expressions. ओके, रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है? एक्सप्रेशंस नॉट इंक्लूडिंग रेडिकल्स। एंड व्हाट आर रेडिकल्स? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सबको आप रेडिकल्स बोलते हो। लाइक ये एक्सप्रेशन है x प्लस 2 स्क्वायर रूट, दिस इज इरेशनल और रेशनल? अगेन आप नंबर्स के, Irrational. हाँ मतलब आप नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, तो ये फिर डिपेंड करता है x पे। लाइक इफ वी पुट x इज इक्वल टू 2 देन 2 प्लस 2 4 स्क्वायर रूट, रेशनल और इरेशनल? Rational. हाँ ठीक है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट, डेफिनेटली इरेशनल। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस x प्लस 2 होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट, then definitely it will be a rational expression because square root and square gets cancelled. ठीक है, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। LCF, LCM फुल फॉर्म आई थिंक सभी को पता होगा। LCM Yes, इज लीस्ट कॉमन Multiple. हाँ, एंड व्हाट इज HCF? Highest common factor. Highest common factor. Sir, it is also called GCD, right? 100%। Yes. ठीक है, ओके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं इसको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इसका थोड़ा सा और फीलिंग समझने का ट्राई करो। लाइक लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग ये है कि सपोज करो कोई क्वेश्चन है दिस 2 4 और 10, फाइंड आउट LCM। सो LCM का मीनिंग है 2 4 और 10 इनके टेबल में लीस्ट नंबर विच इज कॉमन। सो आंसर विल बी 20। 20. ठीक है, 20 20. इसके टेबल में भी है, 20 यहाँ पे भी है, 20 यहाँ पे भी है। सो ऑब्वियसली बात है LCM will be 20। if question is HCF, तो HCF का मीनिंग होता है greatest number which can divide all three 2 4 and 10। so HCF 4 possible है क्या? No। No, sir. definitely HCF will be 2. 2। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस m is equal to 2 to the power 3 3 square 5 to the power let's say 4, n is equal to 2 square 3 cube 5 power 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन इज LCM एंड HCF, बताओ क्या आंसर है? Two cube. 2 cube देन इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म ये भी है 7 क्यूब। अगेन मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, है ना, इसको मल्टीप्लाई करना, इसको मल्टीप्लाई मत करना है, ठीक है, विदाउट मल्टीप्लाइंग आपको आंसर बताना है। सो व्हाट विल बी द LCM एंड HCF? अगेन LCM का स्पेशलिटी क्या होता है? LCM विल बी द लीस्ट नंबर which will be divided by m and N. हाँ ठीक है, लीस्ट नंबर। So in variables we do like the highest power will be the LCM. हाँ ऐसा ही कुछ, आप आंसर बताओ। एनीवन? ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। काफी सिंपल फंडा है। LCM के लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेस इन प्राइम नंबर्स, तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस्ड है 2 3 5 7, दीज ऑल आर
prime numbers. Any doubt? No, sir. Okay, next step is the answer. Next step में करते क्या है, यहाँ पे maximum power of all prime numbers, ये आपको यूज करना है. Use maximum power of all prime numbers in both the numbers. Like यहाँ पे prime number है 2, maximum power 3. 3, maximum power 3. 5, maximum power 5. 5. हाँ, एंड ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स. इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व करो. मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, या फिर तुम इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ये भी यूज कर सकते हो, ऑल अवेलेबल प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स अवेलेबल है 2, 3, 5, 7. इन सबका मैक्सिमम पावर एंड 7 also 7 cube will also come. 10. हाँ, now HCF. What will be its HCF? बताओ. 2 square, 3 square, 5 power 4. हाँ, HCF का फंडा क्या है? Again, first express in prime numbers, and यहाँ पे we will use least power. Present in both. हाँ, least power of only common prime numbers. Understood? तो ये 1 लाइन का इनका फंडा है और इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. वहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल अवेलेबल प्राइम नंबर्स, यहाँ पे लीस्ट पावर ऑफ ओनली Common prime number. ठीक है. सो कॉमन नंबर इज 2, 3, 5, 7 कॉमन नहीं है, 7 को आप यूज नहीं करोगे. ठीक है, 2 का लीस्ट पावर 2 square, 3 3, square, हाँ, एंड 5 5 power 4. 5 टू द पावर 4. ये इसका आंसर है. एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. Sir, I have a question. जस्ट अ सेकंड. हाँ, बोलो. Sir, so what if this is not, we cannot express this in prime numbers? बेटा ऐसा कोई नंबर है जिसको आप प्राइम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे? बताओ कौन सा नंबर इसको प्राइम नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते? बताओ. नहीं सर, कर सकते हैं. नहीं, बताओ बताओ बताओ. नहीं, ऐसा नंबर ही नहीं रहेगा. ऑब्वियस सी बात है ना, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं ना, वो सब प्राइम नंबर से ही बनते हैं. ठीक है, ओके. लेट्स से a 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 1. b है यहाँ पे 5 स्क्वायर, 3 टू द पावर या फिर 4, 11 टू द पावर 2. c 3, 2 to the power 4, 7 to the power 3. Question is LCM and HCF. Within one line answer आता है. Within one line answer. All available prime numbers in maximum powers. All available prime numbers in maximum powers. ठीक है. So all available prime numbers are 2, 3, 5, 7 and 11. ठीक है. मैक्सिमम पावर ऑफ 2, 2 power 4, 3 मैक्सिमम पावर, 3 power 4, 5 5 मैक्सिमम power पावर, 4, 7 मैक्सिमम पावर 7 cube, एंड 11 मैक्सिमम 11 पावर. square. ठीक है. HCF. So this is all available prime numbers in maximum power. देखो ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा ना. All available prime numbers in maximum power और maximum index. HCF. Least power of only 3. common prime number.
HCF will be 3. हाँ, तो कॉमन नंबर है यहाँ पे 2 is not common, 7, 5, 11 is not common, only common number is 3 और इसका minimum index is 1, यानी कि 3 to the power 1. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. एक पॉइंट L1, L2, L3. अभी यार ये नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो पर्पस वैसे नंबर्स के साथ डील करना नहीं है हम लोगों का, पॉलिनोमियल्स के साथ डील करना है. लेकिन अभी बेसिक्स है तो थोड़ा सा तुम लोगों को और क्लैरिटी आएगा, इसलिए हम लोग नंबर से स्टडी कर रहे हैं स्टार्टिंग में. ओके, L1, L2, L3 हैविंग LCM, लेट्स से L. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? L is the least number such that L upon L1, comma L upon L2, comma L upon L3 all are natural numbers, or you can say L is completely divisible by L1, L2 and L3. Like again same example 2 और 3, इनका LCM है 6, then definitely 6 upon 2, मतलब this expression completely divisible. 6 upon 3 is also completely Divisible. अच्छा ये बताओ 3.2 is divisible by 2, true or false? True. इसके अलावा और कोई ओपिनियन? अच्छा ये बताओ 3.0 is completely divisible by 2, true or false? False. हाँ देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी फॉल्स ही एक्चुअली, क्योंकि डिविजिबिलिटी जो प्रिंसिपल है ना, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स. तो 3.2/2 कोशेंट विल बी 1.6. ऐसे तो 3/2 में कोशेंट कितना आता है? 1.5. हाँ, तो इफ दिस इज डिविजिबल देन इट शुड आल्सो बी डिविजिबल, यस और नो? Yes. हाँ, लेकिन 3 2 से डिवाइड होता है क्या? No, sir. हाँ, तो ये जो डिविजिबिलिटी प्रिंसिपल है, कोशेंट या रिमाइंडर्स, these are strictly Natural numbers. number. हाँ, ऐसे तो आप ये भी बोल सकते हो लाइक 9 2 कोशेंट है 4.5, रिमाइंडर 0. नहीं होता ऐसा, क्योंकि ये दोनों जो लोग हैं ना यहाँ पे, दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर, स्ट्रिक्टली नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे. देन 4 यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 1, तो नहीं है डिविजिबल, क्योंकि रिमाइंडर है इसके अंदर 1. ओके, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बोलो. No, sir. No, sir. ठीक है, एक पॉइंट और, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ये इनको नहीं पता है वो समझने का ट्राई करो. लाइक क्वेश्चन इज दिस, a is equal to 16/5, b is equal to 48 upon let's say 25, and c is equal to, या फिर इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन 15, this is 75 and this is 150. ओके, ठीक है, और यहाँ पे है 16, 48 and it is 40. ये अभी डिवाइड हो जाएगा आई थिंक, है ना, ये डिवाइड हो गया. इसको कुछ और लिखते हैं. 75 है यहाँ पे, सो दिस शुड बी 25 भी डिविजिबल, 24 डिविजिबल है क्या? 24 भी डिविजिबल है. दिस इज 3 5 के, ठीक है, लेट्स से 49. और यहाँ पे एक नंबर और प्लेस करते हैं 16, और लेट्स से यहाँ पे है 11. ठीक है,
फाइंड आउट LCM ऑफ A, B एंड C। ये क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले एक पॉइंट और, आपको ये अभी मेरे को सिखाने का रिक्वायरमेंट है क्या कि सपोज करो नंबर्स हैं दिस 32, 64, 70, इनका LCM फाइंड करो, ये आप लोगों को आता है ना? Yes, sir. Yes. हाँ, इसमें स्टार्टिंग करते हो विद द स्मॉलेस्ट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल, लास्ट तक कितना आना चाहिए? 1 1 एंड 1 1 1. हाँ, तो ये आता है ना आप लोगों को? Yes. Yes, sir. ठीक है। HCF में क्या करते हैं, जब तक कॉमन आते हैं ना तब तक मल्टीप्लाई करते हो आप इसको। जैसे यहाँ पे सपोज करो क्वेश्चन है LCM, तो 2 16, दिस इज 32 एंड दिस इज 35, अभी अगेन 2, ये हो गया अभी 8 16 35 अगेन 2, दिस इज 4 8 35 अगेन 2, then this will be 2 4 35 again 2, this will be 1 2 35 again 2, this is 1 1 35, और अभी डिवाइड करोगे इसको 5 1 1 7 एंड देन 7। ये आता है ना आप लोगों को सब? Yes. Yes, sir. हाँ, तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन है सपोज करो HCF। ठीक है, स्टार्टिंग विद 2, एक्सप्रेशन विल बी दिस, इसके आगे ये एक्सप्रेशन मूव करेगा क्या, बोलो, फॉर HCF? No, sir. हाँ, देन HCF विल बी ओनली 2. 2। हाँ, क्योंकि 2 ही कॉमन है सब में, 3 4 5 6 कॉमन नहीं है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को आता है यार वो कैलकुलेट करना, है ना? ओके, नाउ Yes, क्वेश्चन इज sir. दिस, ABC, फाइंड आउट LCM ऑफ ABC, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें करते क्या है, सपोज करो नंबर्स हैं दिस, L1 अपॉन M1, L2 अपॉन M2 and L3 upon M3. LCM will be, So LCM of numerators upon HCF of denominators. correct, LCM of numerators upon HCF of denominators। ये स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। LCM of numerators upon HCF of denominators। Any doubt? No, sir. No, sir. ठीक है, यहाँ पे आंसर बताओ अभी। So final answer is 8624 upon 15. LCM is equal to 16, 49 and 11. LCM clearly these are co-prime numbers। यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन है इनके अंदर, बताओ। ठीक है, so LCM is this and HCF of denominators clearly 5 common and 3 is also common, yes or no? 15. हाँ, यानी 5 into 3, this will be the final answer। Any doubt? No, sir. Yes, sir. No, sir. हाँ, एक पॉइंट और, 4 co-prime numbers
LCM is equal to product of all numbers like 2, 5 और 8 डेफिनेटली कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, वहां पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगेन ऑब्वियस सी बात है, 1 सब में कॉमन होता है, तो आप 1 को ऑब्जर्व नहीं करोगे। तो 2, 5, 8 यहाँ पे कोई नंबर कॉमन है इन तीनों में? No. No. ठीक है, एक्चुअली यार ये वैलिड हो नहीं पाएगा। सपोज करो क्वेश्चन है दिस, सो यहाँ पे एलसीएम विल बी 2 into 5 into 70. आंसर इज 70. एनी डाउट? No, sir. No, sir. ओके, एक सिंपल क्वेश्चन है, a is equal to √3, b is equal to 2, फाइंड आउट एलसीएम। ये बताओ। 2√3. 18. 18 कैसे पॉसिबल है यार? ये √3 है, ये 9 नहीं है। दिस इज नॉट 9, दिस इज √3। ये √81 नहीं है बेटे। हाँ, so some are telling like LCM is equal to 2 into √3, यानी simple multiplication of these two numbers, लेकिन ये valid हो नहीं पाएगा, because according to LCM, if L1 and L2 having LCM L, then L upon L1 and L upon L2। यार ये कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, थोड़ा समझने का ट्राई करना, नहीं आता है तो पूछना, ठीक है। Then L upon L1 and L upon L2 should be natural number, yes or no? Yes. ठीक है, if let's say answer is 2 √3, then 2 √3 upon √3 and 2 √3 upon 2 should be Natural numbers. this is 2, okay, but this is √3. ये नेचुरल नंबर होता है क्या? No. No. हाँ, तो in this question LCM is not defined, understood? अच्छा, आपको इरेशनल नंबर पता है ना? इरेशनल, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, we can also conclude this is irrational and this is Rational. the LCM of an irrational and a rational will not be Defined. हाँ, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, आता है क्वेश्चंस एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो LCM of a rational and an irrational numbers will not be defined. Any doubt? No, sir. ठीक है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कवर किया उसमें डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. No, तो sir. स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स, जो इस चैप्टर का मेन पर्पस है। एग्जाम्पल, या फिर पहले एक बार हेडिंग लिखते हैं, LCM and HCF इन एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी जहां पे वेरिएबल्स आते हैं x, y, z, ये सब। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। n t, लेट्स से दिस इज x to the power 5 y 4 z cube x square y cube z 1 x छोड़ो यहाँ पर y and z square। ये क्वेश्चन, फाइंड LCM and HCF। एक पॉइंट माइंड में रखना, x, y, z आर डिफरेंट नंबर्स एंड विल बी कंसीडर्ड एज प्राइम नंबर्स। x, y, z को आप प्राइम नंबर के जैसे ही कंसीडर करने वाले हो। ओके, आंसर डायरेक्ट बताओ।
अगेन सिंपल फंडा है, एलसीएम ऑल अवेलेबल नंबर्स या ऑल अवेलेबल फैक्टर्स बोल सकते हो, लाइक यहाँ पे फैक्टर है XYZ, सो ऑल अवेलेबल फैक्टर्स और With ऑल अवेलेबल प्राइम नंबर्स इन मैक्सिमम इंडेक्स maximum index. x to the power x to the power Power 5 5, y to the into power y to the power 4 4, and z. and into z z to the cube. power 3. हाँ, HCF HCF will only be y common into numbers z. in minimum index. Y minimum 1, Z Z. minimum is also 1. Answer 1. is yz. YZ. ठीक है, एक पॉइंट हो। Numbers, let's say A and B, then A into B, या फिर आप ये भी बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और वी कैन से एक्सप्रेशंस, जितने भी आपको एक्सप्रेशंस गिवन है वो सब इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड, HCF. हाँ ये फिक्स है, ये होता है, हमेशा होता है। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। A is equal to x square minus y square, b is equal to x plus y, find LCM and HCF of A and B, ये क्वेश्चन। So LCM will be x square minus y square and HCF will be x plus y. हाँ, so A is equal to x plus y into x minus y, b is equal to x plus y। डायरेक्ट अभी आंसर है यहाँ पे LCM ऑल अवेलेबल फैक्टर्स। ठीक है, अलजेब्रा में क्या होता है, प्राइम नंबर्स के प्लेस पे आप यूज करोगे फैक्टर्स। सो ऑल अवेलेबल फैक्टर्स इन मैक्सिमम पावर्स, तो यहाँ पे x प्लस वाई अवेलेबल है एंड x माइनस वाई, x plus y maximum power 1, x minus y maximum power 1, and HCF only common factors in minimum index. Common factor is X plus y. minimum index 1. हाँ, so its answer is x square minus y square and यहाँ पे है x plus y। आर्किन क्या डाउट है बोलो? अर्किन एनी डाउट? आपने मैसेज किया है ये पेज शो करने को, कोई डाउट है यहाँ पे बोलो? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। A is equal to, let's say this, x square minus y square into x plus y whole square, B and C। B is, let's say this, x square minus y square into x minus y whole square, and C is this, x square plus 2xy plus y square। Find LCM and HCF of A, B and C, ये क्वेश्चन है, ये ट्राई करो।
Sir, हाँ बोलो क्या आंसर है बताओ। LCM x plus y whole cube into x minus y whole cube. Okay, so let's say a is equal to x square minus y square and x plus y into x minus y. Clearly, a is equal to x plus y whole cube into x minus y, and now b expression is X minus y whole cube into x plus y. हाँ x minus y whole cube into x plus y, and c X plus y whole square. correct है. LCM all available factors in maximum index or maximum powers. HCF only common factors in मिनिमम इंडेक्स या फिर लीस्ट इंडेक्स. ठीक है, तो ऑल अवेलेबल फैक्टर्स अवेलेबल है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई इन मैक्सिमम पावर्स. सो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x प्लस वाई 3. एंड व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x माइनस वाई? 3. ठीक है. HCF only common factors in minimum index. So common factor is only X plus y. हाँ, and what is the minimum index of x plus y? 1. ये आंसर करेक्ट है. बताओ कोई डाउट है तो बोलो. नहीं सर. डन. नेक्स्ट सर क्वेश्चन. वहाँ x plus y cube आएगा. दिस x प्लस वाई होल क्यूब Yes sir. यहाँ पे या फिर दिस? Sir a is equal to x plus y whole cube. बेटा दिस इज x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b इनटू Yes, a minus b. हाँ, एंड x प्लस वाई इनटू x प्लस वाई स्क्वायर, लाइक एप्पल इनटू एप्पल स्क्वायर, एप्पल क्यूब. अरे क्लियर हो गया ना, x प्लस वाई होल क्यूब. Similarly, यहाँ पे x plus y into x minus y. So x plus y, x minus y into x minus y whole square, x minus y whole cube. Okay? Yes sir, clear. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये सिंपल ही होता है, ऐसा टफ नहीं होता है, इसमें कुछ भी टफ नहीं होता है. ठीक है, फिर भी क्वेश्चन करते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर. Find LCM and HCF. सिंपल फंडा है. LCM all available factors in maximum index. उसके वर्ड में लिस्ट होता है यार, है ना, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स यूज करते हो. एंड HCF only common factors in minimum index or minimum powers. So first we have to factorize a, b and c. So a is equal to x square minus 4xy plus 4y square. ये सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. X minus 2y whole square. हाँ, this is square of x, this is square of 2y, and this is clearly minus 2 times first number into second number. So this will be perfect square of X minus 2y. हाँ देखो यार, इसके लिए आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर्स और फैक्टराइजेशन ये तो अच्छे से आना ही चाहिए ना, और वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. नाउ b is x square minus 4y square, x square minus 2y square. Again it is like a square minus b square, a plus b multiply with A minus b. हाँ, ये इसके फैक्टर्स हो गए.
Now expression C, x square minus 3xy plus 2y square. Again we have to factorize this. ये भी हम लोगों ने कवर किया था फैक्टराइजेशन में. यार फैक्टराइजेशन हो चुका है अपन लोगों का, है ना. देखो यहाँ पे है फैक्टराइजेशन, याद है बताया था. टाइप 1 टाइप 2 काफी सारी चीजें. Yes, sir. ये देखो सारे क्वेश्चन है. टाइप 1 में था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म. ठीक है, यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, आप लोग वो भी गो थ्रू कर सकते हो. तो HCF and LCM completely depends on completing squares and factorization. Okay, so this question, ये है x square minus 3xy plus 2y square. Again it is like a quadratic expression. आप middle term split करोगे such that multiplication should be 1 into 2, यानी कि 2. So this we can write minus xy minus 2xy. हाँ, कॉमन बताओ यहाँ पे अभी. X. रिमेनिंग X minus y. यार ये आपको HCF LCM अच्छे से आ गया ना, तो अभी जो हम लोग अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें कैलकुलेशंस में आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे. ये 100% करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको आना चाहिए, बहुत इजी होता है. ठीक है, नाउ दिस, यहाँ पे भी x माइनस वाई एंड व्हाट शुड बी दिस नंबर. Minus 2y. minus 2. So minus 2y into x minus 2xy minus 2y into minus y यानी कि plus 2y square. Now overall common is X minus y. y. remaining. X minus 2y. So this is basically x minus y into x minus 2y. 2y. हो गए factors. अभी within one line answer. LCM and HCF. What is the funda of LCM? All available factors in Highest power. हाँ, and HCF only common factors in. Lowest power. ठीक है, lowest, minimum और smallest anything. LCM all available factors. तो यहाँ पे factors available X है. minus 2y whole square. x minus 2y available है, x plus 2y भी available है and x minus y भी available है. Yes or no? Yes. Yes. ठीक है, x minus 2y मैक्सिमम पावर बताओ. 2. हाँ, x plus 2y मैक्सिमम पावर. 1. x minus y maximum power. 1. Done. Now HCF only common factors in minimum index, lowest index. Sir, Common common factors. X minus 2y. and that is in 1 power. In minimum power is 1. 1. answer. Clear? Yes, sir. Okay, next question. Sir, so main calculation we have to just do factorization. 100%. केवल देखो सुनो, फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है, फिर तो विद इन वन लाइन आंसर आएगा. ठीक है, फैक्टराइजेशन गिवन नहीं है तो फिर आपको फैक्टराइज करना है. सो मेन कैलकुलेशन जो तुमने बोला अभी वही है फैक्टराइजेशन में, एंड उसके बाद विद इन वन लाइन आंसर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एग्जांपल, a is equal to 8x square y square, b is equal to 12x cube y square, c is equal to 24x4 y cube and z. LCM and HCF. ये क्वेश्चन सर टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. टेस्ट में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे. हाँ ठीक है, और भी इसके बाद अभी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी आएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं LCM. सो फर्स्ट कैलकुलेट LCM ऑफ 8, 12 और 24. LCM 24.
24 is the minimum number table of 12 or 24. Correct. So LCM 24. Now HCF common numbers maximum in all three numbers. So इसमें common कौन है बताओ? 4. 8 common है क्या? 8 common है क्या? No, sir. No, sir. हाँ. So HCF is only 4. और you can calculate like this यार, है ना? जो standard method है वो भी कर सकते हो आप लोग. Like 4, 2 and then 3 and then 6. 6. हाँ, अभी यहाँ पे 2 और 3 में नंबर कॉमन नहीं आता है तो फिर हो गया स्टॉप यहीं पे. So LCM will be 24 into, now algebraic expressions पे आता है. Simple हाँ. funda, all 6 power 4. factors in maximum index. X 6 maximum power index, 4. Y maximum index, Y cube. Z maximum index, Z power 1. HCF 4 times only common factors in minimum index. X square 4 X square Y square. Sir, we have to take all the factors, right? Like for the LCM, so we'll have to take 100%. 8, All 12, factors. and 24. अरे यार ऐसे थोड़ी होता है. तुम ये बोल रहे हो क्या कि 24 के प्लेस पे 8 into 12 into 24 आना चाहिए ऐसा? हाँ. नहीं ऐसे थोड़ी होगा बेटे, थोड़ा अपना माइंड भी यूज करेंगे ना हम लोग. 8, 12 और 24 ये तो नंबर्स है ना, मतलब ये तो They are नेचुरल not नंबर्स. co-prime. हाँ, ऑल्सो दे आर नॉट को प्राइम. Okay. हाँ, बट x, y, z these are considered to be Prime numbers. co-prime numbers. हाँ. और you can say co-prime. prime numbers. हाँ, ठीक है. Okay, HCF. So 4 and 10 only common factors in minimum. X square Y square. Common है, y is also y square. Z common है क्या बोलो? No, sir. Okay, next example. सर एक सेकंड पिछला पेज दिखाएंगे सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताओ क्या डाउट है बोलो. Sir, I wanted to note down question. Okay, I noted it down. Thank you. Next example. A is equal to a minus b. B is equal to b minus c, and c is equal to c minus a. You can also say it like p, q, and r. Find out LCM and HCM. LCM, all available factors maximum index. So LCM is A minus B into B minus C into C minus A. HCF only common in all three and in HCF minimum. will be 1. So यहाँ पे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है. 1 is common everywhere. So answer is 1. Any doubt? No, sir. Next example. (14a square b cube c to the power 4). This is 35b square c to the power 5 and यहाँ पे है let's say 70. ठीक है. a to the power 4 and c square. LCM and HCF. अभी तो जस्ट हम लोग LCM HCF फाइंड करना सीख रहे हैं ना, उनके एप्लीकेशंस तो बाद में आएंगे. (14, 35, 70). LCM will be 70. LCM definitely 70. 70. Minimum power, minimum number है which is common in 14, 35 7. and 70 के table. Okay.
HCF बोलो. 7. 7 is common, or you can proceed by standard method, starting with 7, then 2, 5 और 10. यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है. ठीक है. देखो यार, एक मैं फिर से एक पॉइंट बोल देता हूँ. ये जो प्रॉपर नेचुरल नंबर्स है ना, इसके लिए आप कोई फंडा यूज मत करो, आप स्टैंडर्ड मेथड से फाइंड कर सकते हो. ठीक है. LCM 70 times all available factors in maximum index, e to the power 4. e to the BQ power and c to the e power. to the power 4. 4. HCF 7 times all Only only 7. common numbers. तो B यहाँ पे all 3 में common, no A B common नहीं आ रहा है, C भी नहीं आ रहा है. So Only HCF is only 7. हाँ, ये इसका आंसर. Any doubt? No, sir. Next example करते हैं. A is equal to x square minus 8x plus 15 and B is equal to x square minus 4x plus 3. एक एक्सप्रेशन और लिखते हैं. C is equal to x square minus 2x minus 3. ये क्वेश्चन. Find LCM and HCF. Again, starting we have to factorize A, B and C. Again, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, ऑलरेडी हम लोग को आता ही है, हम लोगों ने स्टडी किया है. ठीक है. आप लोग को ये फैक्टराइज करना है. क्वेश्चन. So A, x square minus 8x plus 15 multiplication x square minus 5x minus 3x plus 15. 15. So we have to break minus 8x like this, x square minus 5x minus 3x plus 15. यहाँ पे कॉमन कितना है बोलो? x remaining, X minus 5. this number should be 3. 3 Minus 3. minus 3. minus 3. हाँ. And overall अभी x minus 5 common and remaining is x minus 3. Same B figure out करो. B is x square minus 4x plus Minus x minus 3x. बेटे फैक्टर्स करो, उसको फैक्टर्स करो. So B का आएगा x minus 1 into x minus 3. करेक्ट है. So C will come x plus 3 into x minus 1. इसमें प्रॉब्लम है. सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इज 3. वी हैव टू ब्रेक minus 4x so that multiplication is 3. So we should read this. अरे ये क्लियर हो रहा है ना सभी लोगों को यहाँ पे? Yes, sir. क्वाड्रेटिक ये ऑलरेडी थ्रू किया है हम लोगों ने, है ना? So this is x common, remaining है x minus 1, clearly minus 3x minus 1, and finally this is x minus 1 into x minus 3. So C it will come x minus 3 into x plus 1.
हाँ ये करेक्ट. So here multiplication is -3. So we should write -2x as -3x plus x. -3x plus x यानी कि -2x, -3 into 1 यानी -3. Okay, common term is x, remaining है x -3, यहाँ पे भी x -3, and this should be +1. Finally, factors are x -3 into X plus 1. and finally answer. LCM, HCF. Again, LCM, all available factors in maximum index. So available factors are X minus 3, X minus 1, X plus 1 and X minus 5. हाँ मतलब जितने भी है वो सब x -1, x -3, x -5 और x plus 1. 1. And HCF is only common X factor. minus 3. हाँ, in minimum index. So only common factor which is x -3 in minimum index यानी कि 1. ये आंसर है. बोलो कोई डाउट है तो बताओ. एनी डाउट? No, sir. हाँ यार फैक्टराइज करना तो देखो आना चाहिए, तो वो नहीं आता है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है. And sir, in our school, this topic is just completed. फिर तो अच्छा है. And I have also revised. Tomorrow we have maths exam. लेकिन मुझे लगता है स्कूल में क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन अभी 8th क्लास में नहीं हुआ होगा. वो होता है क्या वहाँ पे 8th क्लास में? सर हुआ है, मतलब उतना भी डीप में नहीं, लेकिन हुआ है. ओके, जनरली एक्चुअली स्कूल लेवल पे क्वाड्रेटिक आप 10th क्लास में आता है वहाँ पे. ठीक है, फाउंडेशन में हम लोग स्टार्टिंग में ही कवर करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है और काफी सारी जगह पे इसका यूज होता है क्वाड्रेटिक का. ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है किसी को तो आप लोग वीडियो लेक्चर गो थ्रू कर सकते हो यार, है ना. वहाँ पे काफी अच्छे से कवर किया था हम लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. I was तो absent for one lecture. I went through that lecture and understood. ठीक है, ओके फिर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल इज 3y + 12 b is equal to y square minus 16 and c is equal to y to the power 4 minus 16y. Find LCM and HCF. अगेन ब्रेक करना है आपको, फैक्टराइज ही करना है इसमें. सो मेन कैलकुलेशन इज ऑफ ओनली फैक्टराइजेशन. A clearly 3 common, remaining is y plus 4. B y square minus 16, y square minus 4 square, a square minus b square is a plus b multiply with a minus b. And C common term Y, just y, remaining y cube minus 64. and here we can apply the formula of Sir, we can also write it like y square minus 8 square. No, we cannot write. हाँ, this is not 64 y square ना, तो नहीं लिख पाऊंगा. This is basically a cube minus b cube. So what is the formula of a cube minus b cube? A minus b into a square plus ab plus b square. हाँ करेक्ट है. So y common, now a minus b, a square plus ab यानी कि 4 into y plus b square. 4 square is 60. हाँ. फर्दर अभी इसको आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, जस्ट इतना सफिशिएंट. सो LCM all available factors in maximum index. So available factors are, अच्छा एक तो 3 तो यहाँ पे लिखना ही है, like 3, 1 and 1. LCM 3. exactly. And HCF 1.
So finally LCM is equal to 3 times, बोलो फैक्टर्स, y plus 4, एक तो यहाँ पे है y plus 4, डेफिनेटली है y plus 4, y minus 4, y minus 4 is also a factor, y is also a factor, this 5, yes, this is also y square plus 4y plus 4y 16. plus 16. हाँ, अभी देखो ये फर्दर फैक्टराइज हो नहीं पाएगा एक्चुअल में ना, ठीक है, क्योंकि आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, सच दैट मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे कितना 16, तो नॉट पॉसिबल। एंड HCF ओनली कॉमन फैक्टर्स इन मिनिमम इंडेक्स, सो y plus 4 कॉमन है यहाँ पे, नो, y minus 4 कॉमन है क्या, ठीक है, एंड y भी कॉमन नहीं है, तो क्लियरली HCF इज ओनली 1. अगेन आई एम टेलिंग, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट आप लोग डिस्कस करो यार, है ना, ठीक है। Any doubt? No, sir. Next example. HCF of two expressions P and Q. Sorry, HCF and LCM. If HCF and LCM of two expressions are x and x square minus 9x, x cube minus 9x respectively, if one of the expression is this, then find out the other expression. ये ट्राई करूं, अगेन काफी सिंपल कंसेप्ट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ HCF एंड LCM. हाँ, so first expression is this, second expression find करना है हम लोगों को, let's say M, right side LCM and HCF multiplication, clearly x common, remaining is, Sir, the expression will be x square minus 3x. x square minus 3x, okay, ठीक है, check करते हैं, now it is x cube minus 9x, x common, remaining is x square minus 9, and what is x square minus 9, x plus 3 into X minus 3. x plus 3 cancel out, x is also cancel out, and finally M is equal to x square minus 3x, correct answer.
So if we do not take common and if we directly multiply x into x cube and minus 9x, then we can find. Okay, ठीक है. Then you will write like x square whole square minus 3x whole square. Yes. And then a square minus b square a plus b minus b. हाँ okay, no problem. कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है. So any doubt in this question? No, sir. No, sir. Oh, sir. Next example. Three xy, 6yz, and 15xj. LCM, HCF. Clearly, LCM बताओ. 30. 3, 6, and 15. LCM 15 or 30 or 45. So 30. हाँ. Again, minimum, sorry, all available factors in maximum index. तो यहाँ पे available है x, y and z. What is the maximum power of x? 1. What is the maximum power of y? 1. 1 and z भी maximum power है 1. 1. HCF. First, tell HCF of 3, 6 and 15. 3. हाँ. And now only common factors in minimum index. So is there any common number between this and this? No. So only 3. Any doubt? Sir. Okay. ठीक है. अब आते हैं एप्लीकेशंस में. ठीक है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करना. काफी लोगों को ये काफी टफ लगता है, लेकिन टफ है नहीं यार, है ना. और ये काफी यूज होता है क्योंकि कैलकुलेशंस हम लोगों को आना चाहिए. बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. लेट्स से एग्जांपल है दिस 2/3 प्लस 4/6 माइनस 9/15. यहाँ पे भी माइनस यूज कर लेते हैं और देन दिस प्लस लेट्स से 12 and this is 7. ये कैलकुलेट करना है. Who can explain this question? सर पहले हमें So can I? 3, 6, 5, 12 का LCM लेना है और फिर after taking LCM like we have to multiply 2 by. Okay, then you will basically you will create same bases. ऐसा ही बोल रहे हो क्या? Yes sir. ठीक है. एक मेथड ये होता है कि सेम बेस क्रिएट करते हैं. ये ओके है, मतलब ये ठीक है. फर्स्ट मेथड इज क्रिएट सेम बेस बाय टेकिंग एलसीएम. यही बोल रहे हो ना आप? Yes sir. हाँ, देयर इज आल्सो अ मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड. एक्चुअली उसमें आपको बेस सेम क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता. इसमें भी ये कंफर्म है, आपको एलसीएम तो यूज करना ही है. डन. अभी मैं इस मेथड पे फोकस कर रहा हूँ. ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन इज दिस 3/6. एक सेकेंड, इसमें भी कॉमन आ रहा है ना, इसको थोड़ा अच्छा बना देते हैं क्वेश्चन को. दिस इज 5. ठीक है. 2/3 माइनस 5/6 माइनस 3/5 and plus 7/12. 12. LCM of 3, 6, 5 and 12. First tell me the LCM. 60. Correct है, 60 आएगा. 3, 6, 5, 12. You can also calculate by general method.
like starting with 2, this is 3 3 5 6, again 2, this is 3 3 5 3, now 3, this is 1 1 5 1, and now with 5 1 1 and 1 and 5 into 3 15 into 4 यानी कि 60। आप थोड़े और बड़े होते हो तो विद इन सेकेंड्स आप कैलकुलेट करके बता देते हो कि क्या आना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, अभी तक मुझे लगता है आप लोगों को ये आता होगा कि नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस विथ LCM 20, Yes, 20. this and this 20. with 10. 10. this and this with 12. and this and this with 5. 5. ठीक है, ये मेथड होता है मेथड 1 जहां पे आप सेम बेस क्रिएट करते हो। ये क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, अभी तो मैं और एक मैच्योर मेथड बताता हूँ जो काफी अच्छा है और काफी इजी है। आप यहाँ पे लिखो डायरेक्ट एलसीएम 60। अंडरस्टूड? यार इसको प्लीज थोड़ा समझने का ट्राई करो, इजी है, टफ नहीं है। Okay. ठीक है, नाउ यू विल डिवाइड 60 विद दिस नंबर। चलो सबका कैलकुलेशन तुम्हें समझ जाओगे ना। 60 अपॉन 3, इसको हम लोग 20. बोल रहे हैं कोशेंट को एक्स्ट्रा बोलता हूँ मैं ना, तो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है बोलो? 20. हाँ, नाउ दिस 20 विल बी मल्टीप्लाई विद दिस 2, सो 40. ये एक्चुअली वही है, ये 20 और 20 ही है, ये समझ रहे हो ना? Yes, sir. We just have to हाँ multiply first down wala we should not multiply. हाँ, सो बेसिकली आप जस्ट एक स्टेप स्किप कर रहे हो, वो कैलकुलेशन हम लोग माइंड में कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस अपॉन दिस 60 अपॉन 6 5 into 10. 10 10 into 5 15 नेगेटिव साइन, Then will be 60 into 36. हाँ 60 अपॉन 5 12 into 3 minus 36, and now 60 upon 12 Plus 35. 35 plus 35 within one line answer। अच्छा इधर नीचे भी स्पेस है ना, वही देखते हैं। So final answer is divide 60, 40 minus 50 minus 10, and this is minus 36 plus 35। ठीक है, यानी minus 46, and the final answer is minus 11 upon 60. 11 upon 60। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल, p upon 7 plus q upon 21 minus r upon 14 minus 2s upon 9। सिंप्लीफाई करना। Sir, so in the test we'll get application based questions or Also application based questions also. also, mainly application based questions। So p upon 7 q upon 21 minus r upon 14 minus q upon 9, स्टार्टिंग विद फर्स्ट एलसीएम कैलकुलेट करो, फिर आप आगे दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, या तो आप बेस सेम क्रिएट करो, वरना बेस सेम क्रिएट करने वाला स्टेप स्किप करके डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टेल मी द एलसीएम ऑफ दीज फोर नंबर्स। starting with Sir, 2, now we should divide it with 3 7 7 7 and अगेन। अरे यार ये आपको आता है ना, सबको कोई रिप्लाई नहीं कर Yes, sir. yes sir आता है। तो 7 7 7 1, so now 7 7 1 1 1 1. 7 triple 1 LCM, another one हाँ, so LCM is 6 into 3 into 7 finally
18 7 जा 126. 126. correct. So here we should write LCM 126. Done. 126 upon 7. क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज कर रहा हूँ. 18. Yes. So 126 upon 7 is 18. ठीक है. Now this 18 will be multiplied with 2. यानी कि 36 पे. Okay. Now 126 upon 21. 6 into 4. 24. 24 cube. Now 126 upon 14. 9. हाँ. And 9 into 5 is 45. 45. 126 upon 9. 14. 114. So 14 into 2. 28. ये इसका आंसर. ऐसा कुछ टफ लग रहा है किसी को, कोई डाउट है तो डिस्कस करो यार, है ना. ठीक है, बाकी टफ नहीं होता, ये सिंपल ही है. No, sir, no doubt. Actually, this method is simpler than the हाँ, previous ये method. सिंपल मेथड है, मतलब मैं तो यही फॉलो करता हूँ यार. ठीक है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेम बेसिस आप डायरेक्ट ये फॉलो कर सकते हो. So yes, even our school, if we find LCM, we use this method. इन स्कूल्स Yes, directly multiplying. यार देखो, अकॉर्डिंग टू स्कूल सिलेबस या फिर वहां पे जैसे जो नोटबुक आंसर शीट चेक होते हैं ना, तो जनरली वहां पे जो बुक में मेथड गिवन है आपको वो फॉलो करना चाहिए. Yes, sir, but in 8th standard, we don't have like find LCM, HCF like this of numbers. So we can ठीक write है. directly. हाँ हाँ हाँ, then you can directly, no problem. Because I was also taught the usual method only, like the previous one which I told you. That one. Okay. ये क्लियर है अभी आपको? हाँ. Yes, sir. हाँ, much देखो यार, मैं better. तुम्हें फ्रेंकली बताता हूँ, लाइक बिल्कुल फ्रैंक स्टेटमेंट बोलता हूँ मैं. सपोज करो आप सेम बेस क्रिएट करते हो ना, तो वो काफी चाइल्डिश मेथड लगता है एक्चुअल में. अंडरस्टूड? Yes. हाँ. हाँ, इफ यू आर क्रिएटिंग सेम बेसिस और फिर नेक्स्ट स्टेप, तो वो काफी चाइल्डिश मेथड लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो नहीं करना चाहिए. बैड लिख सकते हो. ठीक है, अभी आपको इतने सारे ये सब बनाना पड़ रहा है, बॉक्स वगैरह, इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर आता है विद इन सेकेंड्स. अंडरस्टूड? Yes, Yes, because sir. this we can do mentally. Those Yeah. हाँ, boxes that एग्जैक्टली were made. एग्जैक्टली. Okay, so should we move on the next question? Yes, sir. Okay, next question is this: 1 upon x square minus 7x plus 12 minus, इसको थोड़ा और अच्छा क्रिएट करते हैं, x plus 4 यहाँ पे, and this is x square minus 4x plus 3, and this is let's say 2x minus 5. ठीक है, simplify this expression. Sir, first we'll have to take the denominator and split the middle terms and then. So we 100%. can also cross multiply after doing middle term splitting. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो बेटा, नहीं करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, लाइक सपोज करो क्वेश्चन होता है ये 2 upon 7 minus 3 upon 5, तो डेफिनेटली 7 and 5 आर co-prime numbers. Definitely LCM will be 35. and then this multiply with this multiply with this, यानी कि 10 minus 21. हाँ, लेकिन ये सपोज करो यहाँ पे होता है ऐसा कुछ 2 upon 7 minus 3 upon 14, then LCM will be 14, तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, ठीक है. सो स्टार्टिंग विथ फैक्टराइजेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन.
एंड दिस एक्सप्रेशन, ये बताओ पहले फैक्टर्स करके। -x plus 3x. फाइनल फैक्टर्स बताओ। So x minus 1 and x minus 3. This will be the second one actually. Yes, second one. हाँ, x square minus 7x minus 3x plus 12, sorry, minus 4x. First will be x minus 4 into x minus 3. Correct. This is x minus 4, this is minus 3, and this will be now x minus 3 into x minus 4. And यहाँ पे you can do this. This is x minus 1 into x minus 3. Now LCM of this and this. X minus 3 into x minus 4 into x minus 1. All available factors in maximum index. So available factors are x minus 1, x minus 3, and x minus 4. 4. Maximum index is 1, 1, 1. यहाँ तक कोई डाउट? No. Okay. ठीक है. So question is this: x plus 4 upon x minus 3 into x minus 4 minus 2x minus 5 upon x minus 1 into x minus 3. ठीक है. Next step LCM. LCM is x minus 1, x minus 3, x minus 4. ये तो और से भी ज्यादा सिंपल है. Again, first this upon this. तो clearly extra factor क्या है यहाँ पे बोलो? X minus 1. This x minus 1 will be multiplied with X plus 4. done. X minus 1, x minus 3. यहाँ पे भी x minus 1, x minus 3 extra factor. X minus 4. And this will be multiplied with 2x minus 5. Understood? बस अब Yes, इसको, sir. हाँ, अब इसको मल्टीप्लाई बता देते हैं. हो गया क्वेश्चन से. अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. Now multiply these two terms. X into x. X square. This is minus x. This is 4x. 4x minus x. 3x. And minus 1 into 4. Minus 4. Minus 2x into x. 2x square. This is minus 5x and this is minus 4x. नहीं, ठीक से बताओ. Minus 8x. Minus 5x minus 8x Minus 13x. minus 5 into minus 4 plus 20. ठीक है. Negative is present outside the bracket. Sign will get Change. minus 2x square minus plus 13x and plus 20 will become minus 20. Now this is x square minus 2x square minus x square 3x plus 13x 16x minus 4 minus 20 minus 24. 24. So final answer is this: minus x square plus 16x minus 24 upon x minus 1, x minus 3 and x minus 4. हाँ, ये इसका फाइनल आंसर है. एनी डाउट? No, sir. तो थोड़ा ये आपको भी स्टार्टिंग में आप ये सब पढ़ रहे हो तो थोड़ा लेंदी लग सकता है, लेकिन ये है नहीं यार.
जस्ट आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है और फिर जैसे लाइक दिस x minus 3 x minus 4 extra factor x minus 1, this x minus 1 will be multiplied with this x plus 4. Okay, x minus 1 x minus 3 already है यहाँ पे, extra factor is x minus 4 and this x minus 4 will be multiplied with this 2x minus 5. ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग जा सकते हो। इसके बाद में अभी मैं जब नोट शेयर करने वाला हूँ साथ में एक शीट भी शेयर करता हूँ फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ। सॉल्व करना है आपको, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज दिस, a is equal to 2x plus 1 upon 2x minus 1 and b is equal to this 2x minus 1 upon 2x plus 1. Find out first a plus b and second a minus b. ये क्वेश्चन, ये कैलकुलेशंस आप लोगों को आना ही चाहिए, है ना, आना ही चाहिए। ये कैलकुलेशन टफ नहीं होता है, सिंपल होता है और सबसे ज्यादा यही कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है। सो a plus b will be like this, ठीक है। 2x minus 1 and 2x plus 1 LCM, all available factors in maximum index. So clearly LCM is 4x square minus 1. हाँ, or you can say like this, next time we can write 4x square minus 1, 2x minus 1, 2x minus 1, extra factor 2x minus 1. 2x plus 1. 2x plus 1. This 2x plus 1 will be multiplied with this upper 2x plus 1 plus 2x plus 1, 2x plus 1, same extra factor 2x minus 1. and this will be multiplied with this 2x minus 1. 2x minus 1. ठीक है, so this is 2x plus 1 whole square and second one is 2x minus 1 whole square. This is like a plus b whole square, a square plus 2ab यानी 4x and 1 square is 1. यहाँ पे this is a minus b whole square, a square minus 2ab, 2 into 2x into 1 4x and b square यानी कि 1. Now यहाँ पे न्यूमरेटर में एडेड 4x 4x cancel. 4x square plus 4x square 8x square 2 common, 1 plus 1 2 common and denominator is 4x square minus 1. क्लियर? Yes sir. सिंपल है, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, सेकेंड a माइनस बी, अगेन a माइनस बी, ऑल थिंग्स आर सेम, बस यहाँ पे प्लस के प्लस पे क्या यूज होने वाला है बोलो? माइनस 2x plus 1 whole square minus 2x minus 1 whole square, and when you will minus this and this, 4x square Cancel out. 1 and 1 cancel, this minus will become Plus Plus 4x plus 4x 8x upon 4x square minus 1. ये इसका आंसर है। हो गया क्वेश्चन में क्लियर? Yes sir. yes sir. हाँ, तो बेसिकली एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेशंस में यूज होते हैं फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फ्रैक्शनल फॉर्म में है, समथिंग अपॉन समथिंग। ओके, ठीक है, तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने कवर किया है, कोई डाउट है उसमें बोलो? No sir. ठीक है, तो अभी आपका वर्क ये है, नोट्स रिवाइज करोगे एंड सेकंड एलसीएम एंड एचसीएफ का शीट जो भी पोस्ट करने वाला हूं मैं, उसको सॉल्व करना है। क्लियर? वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट डिस्कशन करेंगे उसमें। Yes sir. ओके, ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस में भी कोई डाउट वगैरह है तो वो भी डिस्कस करेंगे, है ना, वो एक बार आप फिर से एक बार गो थ्रू कर लेना, तो दैट आल्सो वी कैन डिस्कस। Okay sir. ओके, सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। Yes sir. ठीक है, ओके, बाय। Bye sir. Bye, Have a sir. nice day. Bye Thank you sir. Thank you sir. ओके।